दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सूजी और गेहूं के आटे से बनने वाला इतना टेस्टी बिस्किट जिसे आप चाय के साथ खा सकते हैं या फिर छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बारिश के मौसम में कहीं घूमने जाने का प्लान आपका बन रहा है तो इसे बनाकर लेकर जाइए। ये बिल्कुल ख़राब नहीं होता है, आप इसे महीनों स्टोर करके भी रख सकते हैं। बारिश में घूमने का मज़ा आपका दोगुना हो जाएगा जब आप यह बिस्किट घर पर बनाकर लेकर जाएंगे, क्योंकि बाहर के खाने से अभी बचना चाहिए। बारिश के मौसम में बीमारियां ज़्यादा उत्पन्न होती है, तो आप यह बिस्किट घर पर बनाइए और इसे ले जाइए और सफ़र में इसका आनंद ज़रूर से लीजिए। बच्चों को काफ़ी पसंद भी आता है और बच्चों के साथ साथ आपको भी ये काफ़ी पसंद आएगा। बनाने का तरीका बिल्कुल ही सिंपल है, एक बार देखने के बाद में हर कोई इसे बना सकता है। इसके अंदर ना तो ऑयल देखने को मिलता है, कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बिस्किट बनाते हैं तो उसके अंदर ऑयल चला जाता है, तो इसमें आपको बिल्कुल भी ऑयल देखने को नहीं मिलेगा। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक बर्तन में 1 कटोरी भरकर सूजी डालेंगे। तो दोस्तों, हमने यहाँ पर मोटी वाली सूजी बिल्कुल नहीं ली है। सूजी को बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे, बिल्कुल बारीक बना लेंगे और उसके बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे। मोटी वाली सूजी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब जितनी आप सूजी ले रहे हो उतना ही आपका गेहूं का आटा लेना है। जी हाँ दोस्तों, सूजी और गेहूं के आटे से इतना टेस्टी और लाजवाब ये बिस्किट बनकर तैयार होता है कि ये आपका पक्का फेवरेट होने वाले हैं। अब आप जितनी सूजी ले रहे हो उससे बिल्कुल आधा आपको बेसन लेना है, क्योंकि बेसन से इसका टेस्ट काफ़ी लाजवाब और मज़ेदार बन जाएगा। जब आप कभी बेसन से बनी हुई चीज़ें खाते हैं तो आपको भी यकीन होगा बेसन से बनी चीज़ें कितनी टेस्टी और मज़ेदार बनकर तैयार होती है। अब इन सब चीज़ों को आप आपस में मिक्स कर लीजिए। स्टेप बाय स्टेप आप हर तरीका अगर फॉलो करते हैं तो आपको भी बहुत ही शानदार और लाजवाब बिस्किट देखने को मिलेगा। अब चुटकी भर इसमें थोड़ा नमक डालिए और थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इसे एक बार दोबारा से मिक्स कर लीजिए। अब दोस्तों, इसमें डालेंगे मोइन। तो हमने यहाँ पर 3 चम्मच मोइन के इस्तेमाल किया, तो हमने यहाँ पर रिफाइंड ऑयल का यूज किया है। आप चाहो तो यहाँ पर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चीज़ आप इस्तेमाल कर लीजिए। अब इसको दोनों हाथों की सहायता से अच्छी तरह से रब कीजिए। अब आप बोलोगे कि आपने आटा नहीं छाना, बेसन छान कर नहीं लिया, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं जब मोइन डालता हूं तो मोइन डालने के बाद में हल्के लम्स व गुठलियाँ बनना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर आप इस मोइन डालने के बाद में इसे 2 से 3 मिनट अच्छी तरह से रब करेंगे तो इसमें गुठलियाँ नहीं बनती है, और अगर गुठलियाँ बन भी रही है तो फिर हम चलने की सहायता से छान लेंगे तो इसमें जो हल्के लम्स भी बनेंगे वो भी ख़त्म हो जाएंगे और हमारा जो मिक्सर है अच्छी तरह से छन भी जाएगा। तो इसे आप या तो पहले छान लीजिए या फिर आप मोइन डालने के बाद में भी इसे छान सकते हैं, बिल्कुल दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब हाँ, आप ऐसा करना है कि जो इसमें मीठा ऐड करेंगे तो जितना आप बेसन ले रहे हो ना, बस उसके बराबर की मात्रा में आपको चीनी लेनी है और चीनी को पानी में घोल लेना है। चीनी के अंदर 2 चम्मच पानी डालना है, ज़्यादा आप बिल्कुल भी ना डालें। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो फिर आप उस अनुसार इसमें मीठा ऐड कर सकते हैं। मीठा कम या ज़्यादा भी ऐड करेंगे तो भी चलेगा, आप अपने अनुसार उसको डाल लीजिए। अब थोड़ा थोड़ा पानी आप जो हमने चीनी घोल कर रखी थी वो वाली इसमें ऐड करते जाएंगे और एक डो बना लेंगे। अब आप इस परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बनाएंगे तो जो आपका डो रहेगा इतना शानदार बनकर तैयार होगा कि आपको कुछ अलग से करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर मान के चलो कि कभी कभार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो डो है ढीला बनकर तैयार हुआ है, तो आप उसमें या तो गेहूं का आटा ऐड कर लीजिए या फिर आप सूजी ऐड कर दीजिए और बिल्कुल आपको शानदार एक परफेक्ट डो बनाकर यहाँ पर तैयार करना है। अब जब हमारा डो बन जाएगा तो उसमें चीनी के जो हल्के हल्के दाने से दिखाई देंगे वो काफ़ी बच्चों को अट्रैक्ट करती है। आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट से कई बार बिस्किट लेकर आते हैं तो उसमें हल्के हल्के चीनी जो दिखाई देती है वो इसी तरीके से
बनाई जाती है। तो अब आप जो हमने डो बना कर रखा था उसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पर ज़रूर से छोड़ें और 10 मिनट के बाद में एक रोल बना लीजिए और रोल को भी आप इस प्रकार से चपटा कर लीजिए। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमारे बिस्किट की जो साइज़ है वो काफ़ी मोटी दिखाई दे रही है आपको। तो हम बाद में चल के जब हम इसे काटेंगे तो ये बिल्कुल इक्वल साइज़ हो जाएगी और इक्वल साइज़ में बिस्किट बनेंगे। आपको ज़्यादा मोटा बिस्किट नहीं बनाना है, क्योंकि जब हम ज़्यादा मोटा बिस्किट बनाते हैं तो अंदर से नहीं सेक पाता है, तो वो मज़ा नहीं आएगा। आप स्टेप बाय स्टेप हर तरीका फॉलो करते जाइए, आपका भी जो बिस्किट होगा काफ़ी क्रंची और सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। सबसे पहले एक ऐसा चपटा रोल तैयार कर लीजिए, फिर इक्वल साइज़ में आप इसे चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीसेज में जब आप इसे काटेंगे तो आपके भी जो बिस्किट है परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। बस आपको ज़्यादा मोटी साइज़ में नहीं रखना है। आप दोस्तों चाकू की सहायता से इसे इक्वल साइज़ में काट लीजिए, बड़ा या छोटा ना रखें, क्योंकि बड़ा या छोटा रखेंगे तो कोई बिस्किट जल्दी फ्राई हो जाएगा और कोई बिस्किट थोड़ा अंदर से कच्चा रह जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि ये इक्वल साइज़ में कट कर तैयार हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, इस प्रकार से काट लेना है और आपने देखा कि जो डो हमारा बनकर तैयार हुआ है बिल्कुल परफेक्ट है, ज़्यादा ढीला भी नहीं है और ज़्यादा टाइट भी बनकर ये तैयार नहीं होता। दोस्तों इस तरीके से जब आप बिस्किट बनाते हैं तो यकीन मानो बच्चों को इतना पसंद आएगा और आपका भी ये फेवरेट हो जाएगा। बस आप स्टेप बाय स्टेप हर तरीका फॉलो करते जाइए। अब आपने देखा होगा जो हमारी बिस्किट बनकर तैयार हुए अब इसे कितना टेस्टी और शानदार लग रहा है, तो ये खाने में भी उतना ही लगेगा। बस इस प्रकार से आप इसे काट लीजिए और अब आपको मैं दिखाता हूँ कि जब हम बिस्किट को फ्राई कर दें तो उसके अंदर ऑयल चला जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको मैं एक छोटी सी ट्रिक बताता हूँ। तो आप अगर उस ट्रिक का इस्तेमाल करके बिस्किट बनाएंगे तो आपके बिस्किट के अंदर बिल्कुल भी ऑयल नहीं जाएगा और जो आपका बिस्किट है अंदर तक सिक जाएगा और अंदर तक सिकने के बाद में आप एक बाइट खाकर देखना, आपको मज़ा ही आ जाएगा। मार्केट के बिस्किट है उनको भी ये बिस्किट फेल कर देगा। तो आप जब एक एक पीसेज उठाते जाएंगे तो आप देखोगे जो जिधर से जाली बनी हुई है ना बिस्किट के अंदर जाली बनी हुई है, उधर से आपको इस अंगुली की सहायता से अच्छे से दबाना है और इसको इक्वल साइज में, मतलब जितना मार्केट में जो बिस्किट मिलता है उनकी साइज़ होती है बस उसी मोटाई में आपको इसे रखना है, क्योंकि ज़्यादा मोटा रखेंगे तो ये फिर अंदर से सिकेगा नहीं और अंदर से फ्राई नहीं होगा तो वो मज़ा नहीं आएगा। अब जो आपने देखा कि ये जो चपटा वाला भाग है इसको आपको नहीं दबाना है, जो जाली वाला भाग है उसको आपको अंगुली की सहायता से इस प्रकार से दबाकर चपटा कर लेना है। फिर देखना दोस्तों बिस्किट के अंदर ना तो ऑयल जाएगा और अंदर तक इसकी सिकाई हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा मोटा नहीं रख रहे हम, बिल्कुल इक्वल साइज़ में इसे रखेंगे मीडियम साइज़ में, तो बहुत ही अच्छा बिस्किट बनकर ये तैयार होगा। अब हमने यहाँ पर सारे बिस्किट इसी प्रकार से बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब इसे 2 मिनट के लिए और ऐसे खुले में छोड़ देना ताकि हल्के से ड्राई हो सके। फिर देखना दोस्तों इस बिस्किट के अंदर क्रैक्स भी आपको देखने को मिलेंगे, टेस्ट भी आपको देखने को मिलेगा। आपका जो बारिश में घूमने जा रहे हो उसका आनंद दोगुना हो जाएगा। तो चलते हैं गैस की तरफ। तो दोस्तों देखिए जब आप गैस में इन्हें तेल में फ्राई करो तो आप देखोगे जो तेल का टेम्परेचर है डाउन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो तेल का टेम्परेचर है बिल्कुल हाई फ्लेम पर आपको फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लो मीडियम आंच पर आप इसे फ्राई कीजिए। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, एक बैच को सिकने में फ्राई होने में 4 से 5 मिनट का आपको समय लगेगा। अब एक साइड से जब हमारे बिस्किट अच्छे से फ्राई हो जाए, गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए, तो इसे दूसरी साइड पलटना और उसे भी 2 से 3 मिनट और फ्राई करना। आपका जो बिस्किट है अंदर तक सिक जाएगा। आपने देखा कि कितने शानदार क्रैक्स इसमें देखने को मिले हैं। दोस्तों आपको मैंने हर स्टेप बाय स्टेप हर तरीका बताया। आप अगर हर तरीका फॉलो करते हैं तो आप यकीनन घर पर इतने शानदार और टेस्टी बिस्किट बना सकते हैं। मार्केट से आपको लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब घर पर ही आप इतने टेस्टी और शानदार बिस्किट बना सकते हैं तो मार्केट में तो पैसा बर्बाद होता है और क्वालिटी की भी कोई गारंटी नहीं होती। घर पर बनी चीज़ें हमेशा शुद्धता और गुणवत्ता से परिपूर्ण होती है। तो आप घर पर ही इस प्रकार से बिस्किट बनाइए। आप इसे चाय के साथ या किसी छोटी मोटी भूख के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
सफ़र पर जा रहे हो तो बिल्कुल आप डेफिनेटली बनाकर लेकर जाइए, आपको काफ़ी पसंद आएगा। तो जब आप इन्हें स्टोर करो तो स्टोर करने का तरीका दोस्तों, आप जब भी इन्हें फ्राई करो तो फ्राई करते समय बाहर निकालेंगे, उसे अच्छे से ठंडा करना है। ऐसा नहीं कि गरम ही आप किसी डिब्बे में रख दो तो ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे और आपका सामान बिगड़ जाएगा, आपका टाइम बर्बाद हो जाएगा। जब भी आप इन्हें स्टोर करो तो पहले अच्छे से इसे ठंडा कर लीजिए और ठंडा करने के बाद में एयर टाइट डिब्बे में रखकर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। अभी जो बारिश का मौसम चल रहा है तो उसमें ज़्यादा दिन तक स्टोर ना करें, क्योंकि बारिश के मौसम में हर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है। अब आपको इसे तोड़कर भी दिखाते हैं तो ये कितना क्रिस्पी और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए